हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक्स्टार ग्रैंड प्रिस्ट के साथ डील करने लगता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट उसकी बातों में नहीं आते। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपनी टीम को मल्टीवर्स की प्रोटेक्शन के लिए ले जाता है और वहीं पर ड्रैगन मौके का इंतजार कर रहा होता है कि कब वो शील्ड हटेगी और ड्रैगन उन पर हमला करेगा। ओके, तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है जैनो के पैलेस से और वहां की शील्ड धीरे धीरे कमजोर हो रही होती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, रेडी रहना, अब लड़ाई का वक्त आने वाला है। तभी जैनो अपने रूम से बाहर आ जाता है और कहता है, डाई, सिचुएशन कैसी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, आपको इस वक्त रूम में रहना चाहिए, बाहर बहुत ही खतरा है। जैनो कहता है, ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो तुम मुझे बुला लेना। इसके बाद जैनो वहाँ से चले जाते हैं। अब वेजिटा विश के पास आता है और बोलता है, विश, क्या वो लोग चले गए। विश कहता है, हाँ, गोहान उन्हें अच्छे से लीड कर रहा है। इसके बाद सीन जाता है एक्स्टार पर और वो स्माइल करने लगता है और इस कहता है, मैंने आर्मी रेडी कर ली है, अब बस शील्ड हटने का इंतजार है। एक्स्टार कहता है, तुम उन्हें मारने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो। और इस कहता है, हाँ। तभी एक्स्टार कहता है, तो चलो ठीक है, तुम्हारे इस इंतजार को अब खत्म कर देते हैं। तभी एक्स्टार अपनी फुल पावरफुल एनर्जी को शील्ड पर मार देता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट की शील्ड जैनो के पैलेस से ब्रेक हो जाती है। और अब एक्स्टार स्माइल करता है और कहता है, और चलो शुरू हो जाओ। अब हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा रेडी हो जाते हैं और वो अपनी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ओरिस एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल जैनो के पैलेस पर मार देता है और तभी गोकू एंड वेजिटा अपनी स्पिरिट फिशन टेक्निक से उस एनर्जी को पैलेस में लगने से रोक देते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट उस एनर्जी को हैंडल करते हैं और अब उस एनर्जी को ब्लैक होल में डाल देते हैं। एक्स्टार कहता है, धमाके की आवाज नहीं आई। ओरिस कहता है, हाँ, लेकिन लगता है कि वो स्मार्टली काम कर रहे हैं। तभी एक्स्टार कहता है, तुम यहाँ संभालो, मैं मल्टीवर्स की शील्ड को ब्रेक करता हूँ। इसके बाद एक्स्टार वहां से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेल डन बॉयज, लेकिन अब हमें बहुत ही संभल कर रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि ओरिस अपनी आर्मी को ऑर्डर दे देता है। इसके बाद बहुत सारे पावरफुल सोल्जर्स जैनो के पैलेस की तरफ आते दिखाई देते हैं। गोकू कहता है, इन्हें मैं देखता हूँ, लेकिन तभी विश कहता है, रुक जाओ गोकू, मैं इन्हें संभालता हूँ। इसके बाद विश अपनी स्टाफ स्टिक को उठाता है और वो उन लोगों पर जोरदार ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से उनके काफी लोग मारे जाते हैं। तभी ओरिस अपनी एनर्जी बॉल काफी दूर से चार्ज करते हैं और वो हर 5 मिनट में एक एनर्जी बॉल जैनो के पैलेस पर फेंक रहा होता है और अब ओरिस उस एनर्जी को फेंक देता है। तभी फिर से गोकू एंड वेजिटा उस बॉल को रोक देते हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट उस बॉल को उसी की आर्मी पर फेंक देते हैं, जिससे उनके और लोग मारे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि विश उनकी आर्मी में घुस चुका है और वो अपनी स्पीड से ओरिस की आर्मी को खत्म कर रहा होता है, लेकिन ओरिस की आर्मी की गिनती बहुत ही ज्यादा होती है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ओरिस कहता है, ये लोग तो बहुत ही स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि इनके स्ट्रेटेजी को कैसे फेल करना है। और तभी ओरिस अपना फायर अटैक शूट करता है, जो सीधा जाके विश के लगता है और विश उससे काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब आर्मी के लोग विश पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी विश फिर से खड़ा हो जाता है और वो अपनी स्टाफ से सभी सोल्जर्स को खत्म कर देता है। अब हम देखते हैं एक्स्टार को।
जो कि ड्रैगन के पास आया होता है। एक्स्टार पूछता है, यहाँ चल क्या रहा है ड्रैगन? ड्रैगन कहता है, कुछ खास नहीं, लोमड़ियों ने बकरियों का झुंड इकट्ठा किया है और ये इसी झुंड को ये अपनी आर्मी कहते हैं। इस पर एक्स्टार स्माइल करता है और कहता है, और इसने तो अपना काम शुरू कर दिया है, अब तुम कब करोगे? ड्रैगन पूछता है, क्या वहाँ की शील्ड हट चुकी है? एक्स्टार कहता है, हाँ, तुम अगर रेडी हो तो यहाँ की भी शील्ड हट सकती है। ड्रैगन बोलता है, मैं तो कब से रेडी हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोमा पर और वो बोलता है, पता नहीं ये लोग कब हमला करेंगे, सारा टाइम वेस्ट कर दिया। गोहान स्माइल करके पूछता है, क्या बात है डीमन किंग, आपका फाइट करने का बड़ा मन कर रहा है, लगता है कि आप एक दो बॉस ओपोनेंट को अकेले ही संभाल लोगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बीरस, बेलमोट, चैंपा, क्यूटेला आ जाते हैं। जिरेन अब बीरस को देखकर थोड़ा स्माइल करता है क्योंकि अब उनकी टीम और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तभी बीरस कहता है, सिचुएशन सही है ना यहाँ पर? टोपो कहता है, अभी तक तो सिचुएशन सही है, लेकिन आगे का पता नहीं क्या होने वाला है। तभी बेलमोट गोमा की तरफ देखता है और कहता है, अरे चैंपा, ये देखो, ये भी यहाँ आया हुआ है। चंपा भी अब गोमा की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया डीमन? गोमा अब थोड़ा घबराते हुए कहता है, देखो, मैं यहाँ पर झगड़ा करने नहीं आया हूँ, हमें एक दूसरे का यहाँ साथ देना है। तभी चंपा गुस्से में गोमा की तरफ बढ़ता है और कहता है, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? लेकिन तभी गोहान गोमा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, बस करो लॉर्ड चंपा, हम यहाँ आपस में लड़ने के लिए नहीं आए हैं। चंपा कहता है, तुम गोकू के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर ऑर्डर चलाओगे। तभी गोहान कहता है, इस वक्त यहाँ का लीडर मैं हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तभी बीरस इनका झगड़ा शांत करवाता है और कहता है, सभी शांत रहो और ध्यान से सुनो, कोई चीज हमारी तरफ तेजी से आ रही है। बात होती है बीरस से और वो बहुत ही सीरियस हो जाता है और कहता है, लगता है कि यहाँ पर कोई एनर्जी काफी तेजी से आ रही है। चंपा कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो बीरस? और तभी एकदम से मल्टीवर्स की शील्ड पर एक एनर्जी लगती है जिससे वहाँ की शील्ड ब्रेक हो जाती है, जहाँ पर बीरस और खड़े होते हैं। बेलमोट इस ब्लास्ट को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये क्या, सिर्फ यहीं की शील्ड क्यों ब्रेक हुई? गोहान कहता है, ताकि वो लोग मल्टीवर्स में घुसने की कोशिश ना करें। इस पर टोपो कहता है, लेकिन ऐसे तो वो सभी यहीं पर हमला करने आएंगे। इस पर गोहान कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग डायरेक्ट हमसे लड़े। तभी हम देखते हैं एक्स्टार को और वो ड्रैगन से कहता है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम है, जल्दी से इन कीड़ों मकोड़ों को खत्म करो। इसके बाद ड्रैगन अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है और सभी सोल्जर सब गोहान की टीम पर हमला करने चले जाते हैं। तभी जिरेन उनके आने की आवाज सुन लेता है और कहता है, वो लोग आ रहे हैं। ब्रोली कहता है, आने दो उन्हें, मैं उन्हें कुचल कर रख दूंगा। तभी गोहान चिल्लाकर कहता है, नहीं, अभी तुम कुछ नहीं करोगे और गोमा अपनी टीम को रेडी करके रखो। गोमा आप सभी को कहता है, सेल, कूलर, जेनेवा, हमला करो। और तभी सेल अपना जलवा दिखाने लगता है और वो ड्रैगन की आर्मी से भिड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कूलर भी ड्रैगन की आर्मी में घुस जाता है और वो भी सभी सोल्जर से फाइट करने लगता है, लेकिन उनकी आर्मी भी बढ़ रही होती है। तभी जेनेवा भी अपनी स्वॉर्ड लेकर लड़ने चला जाता है और ऐसे करते करते गोमा के सारे लोग फाइट करने लगते हैं। ब्रोली कहता है, हमें कब तक यहाँ रुकना पड़ेगा गोहान? टोपो कहता है, इन सभी को मैं एक अटैक में मार सकता हूँ, क्या बोलते हो? तभी गोहान कहता है, नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए इंतजार करो। और तभी हम देखते हैं ड्रैगन को और वो अपनी बहुत ही पावरफुल एनर्जी को चार्ज करता है। तभी हम देखते हैं सेल को। फाइट करने में बहुत ही मजा आता है और कूलर भी कहता है, ये तो बहुत ही कमजोर लोग हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन अपनी एनर्जी से सेल के लोगों पर हमला कर देता है, जिससे वो सभी एक ही अटैक में मारे जाते हैं। ये देखकर गोमा बहुत ही शॉक्ड होता है और कहता है, ये क्या हो गया?
वो लोग सभी के सभी कहाँ गए? तभी हम देखते हैं कि गोहान की टीम के लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं। टोपो कहता है, ये क्या हो गया? इस पर गोहान कहता है, मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ब्रोली पूछता है, लेकिन ये सब कर कौन रहा है? तभी गोहान ड्रैगन की तरफ इशारा करता है और कहता है, वो रहा, ये सब जो कर रहा है। अब सभी लोग ड्रैगन को देखते हैं। क्यूटेला पूछता है, ये कौन है? तभी बीरुस कहता है, बेवकूफ, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि ये कौन है? तभी बेलमोट भी शॉक्ड होकर बोलता है, ये तो ओमनी किंग है। ये सुनकर अब गोहान शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा आपने? ये एक ओमनी किंग है, लेकिन वेजिटा ने हमें बताया क्यों नहीं कि हमारी फाइट एक ओमनी किंग से होने वाली है? तभी बीरुस कहता है, हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम है। इस पर गोमा भी घबराकर कहता है, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ गोहान, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता हूँ। तभी गोहान कहता है, नहीं गोमा, हमें इस वक्त एक दूसरे का साथ देना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं है। अगर आज हम हार जाते हैं तो हम सभी कहीं पर भी छुप जाएं, वो हमें ढूंढ निकालेंगे। तभी ड्रैगन दूर से बोलता है, लेकिन उसकी आवाज गोहान की टीम तक आ रही होती है। ड्रैगन बोलता है, मैं तुम सभी को एक चांस देना चाहता हूँ, या तो सरेंडर कर दो या फिर अपनी जान देने के लिए रेडी हो जाओ। अगर तुम लोग सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम सभी की जान बख्श दूंगा। तभी गोमा कहता है, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, वो हमें छोड़ देगा अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो। जिरेन कहता है, इसकी क्या गारंटी है कि वो लोग हमें मारेंगे नहीं? तभी गोहान बोलता है, हमें तुम्हारी डील पसंद नहीं आई, अब मेरी डील सुनो, यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। तभी ड्रैगन अपनी और भी ज्यादा पावरफुल आर्मी को रेडी करता है और कहता है, हमला करो। तभी सब के सब सोल्जर गोहान की टीम पर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। इसके बाद सीन जाता है विश पर, और विश अब धीरे धीरे थक रहा होता है, क्योंकि विश ने ज्यादा लोगों को मारने के चक्कर में अपनी बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगा दी थी। विश कहता है, ये लोग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी थंडर अटैक से और इसकी आर्मी के काफी लोग मार देता है, जिसे देखकर ओरिस भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। ओरिस कहता है, इस एंजल का कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये आर्मी खत्म क्यों नहीं हो रही है, कोई तो रास्ता होगा इन्हें रोकने का। तभी एक्स्टार खुद से ही बातें करता है, इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है, जब तक तुम लोग हार नहीं मान लेते हो ये लड़ाई चलती रहेगी, फिर चाहे इसमें तुम सब मारे क्यों ना जाओ। तभी हम विश को देखते हैं और वो कहता है, मुझे एनर्जी रिस्टोर करनी होगी, लेकिन उसके लिए मुझे रेस्ट लेना होगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा विश के पास आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ से आगे अब हम संभालेंगे। शुरुआत होती है गोकू एंड वेजिटा से, और अब गोकू बोलता है, वेजिटा चलो इन्हें अपनी ताकत दिखाते हैं। तभी वेजिटा अपनी बहुत ही पावरफुल एनर्जी चार्ज करता है और वो एक ही बार में और इसकी काफी सारी आर्मी को खत्म कर देता है। तभी गोकू अपनी स्पीड दिखाता है और वो हवा में उड़कर आर्मी पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिससे और भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ओरिस को, और वो फिर से अपना फायर अटैक चार्ज करता है। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, और वो वहां से चला जाता है। विश कहता है, ये फादर कहाँ चले गए? तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अब ओरिस के सामने आ जाता है। ओरिस ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर कहता है, एंजल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम लोग वापस चले जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपनी एनर्जी चार्ज करता है और वो ओरिस पर अपनी एनर्जी मार देता है, लेकिन तभी ओरिस भी अपनी एनर्जी से काउंटर अटैक करता है, और दोनों की एनर्जी जब क्लैश होती है तब वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि दोनों लगातार एक दूसरे पर एनर्जी अटैक कर रहे होते हैं,
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू और इसकी आर्मी की एक साइड खत्म कर रहा होता है और दूसरी साइड वेजिटा खत्म कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि विश अपनी एनर्जी हील कर लेता है। इसके बाद सीन जाता है गोहान की टीम पर, जहां पर ड्रैगन की आर्मी हमले के लिए आगे बढ़ रही होती है और तभी टोपो बोलता है, सब पीछे रहो, इन्हें मैं संभालता हूँ। बेलमोंड अब टोपो का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, हाँ टोपो, तुम ये कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि टोपो अपनी एनर्जी चार्ज करता है और ये एनर्जी नॉर्मल नहीं होती, बल्कि ये एनर्जी हाकाई वाली होती है। तभी टोपो अपनी एनर्जी आर्मी के मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस आर्मी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर टोपो शॉक्ड होता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, मेरी एनर्जी से एक भी शख्स मारा नहीं गया। ये देखकर बेलमोंड शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अब हम क्या करेंगे। तभी बीरस कहता है, सब डिस्ट्रॉयर मेरे साथ दो। और तभी क्यूटेला एंड चैंपा, बीरस एंड बेलमोंड और टोपो अपनी अपनी हाकाई एनर्जी उन लोगों के मारते हैं, जिससे वहां पर काफी तगड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन आर्मी के कुछ लोग ही मारे जाते हैं। क्यूटेला कहता है, नहीं, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी जिरेन कहता है, लगता है कि हमें एनर्जी कंबाइन करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी एनर्जी को चार्ज करता है। इसके बाद जिरेन अपनी एनर्जी ब्रोली के साथ कनेक्ट कर देता है और अब दोनों की एनर्जी मर्ज हो जाती है। अब ब्रोली अपनी पूरी ताकत से उस आर्मी को एनर्जी मारता है, जिससे वहां की हाफ आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिरेन कहता है, ये वर्क कर गया है। तभी ब्रोली कहता है, नहीं जिरेन, इससे हमारी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर हम लड़ नहीं सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन अपनी मैजिकल एनर्जी चार्ज करता है और वो अपनी आर्मी में मैजिक कर देता है, जिससे वो आर्मी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तभी गोहान कहता है, मुझे अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी आर्मी की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी बीरस कहता है, लगता है कि ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, अब हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना ये आर्मी हमें कुचल कर रख देगी। जिरेन कहता है, ये सब वो विजार्ड ही कर रहा है, हमें अगर इस आर्मी को रोकना है तो हमें उस विजार्ड को रोकना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली अब खुद उस आर्मी के बीच में लड़ने चला जाता है और वो आर्मी के एक एक लोगों को मार रहा होता है, लेकिन ब्रोली एक टाइम पर एक ही शख्स से लड़ पा रहा होता है और इस चीज का फायदा आर्मी को मिलता है। वो लोग ब्रोली के पीठ पर वार करने लगते हैं, जिससे ब्रोली काफी ज्यादा जख्मी होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन इस वॉर को मजे से देख रहा होता है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो और इसके साथ फाइट में बिजी होता है और गोकू एंड वेजिटा आर्मी से फाइट करने में बिजी होते हैं। गोकू पूछता है, वेजिटा, क्या हमें अपनी पावर को और बढ़ाना चाहिए। वेजिटा बोलता है, नहीं काकारोट, इस वक्त हमारी एनर्जी जितनी बची हो उतना ही हमारे लिए सही है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ आर्मी से फाइट कर रहे हैं, बाद में हमें एक्स्टार से भी लड़ना पड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं विश भी अब गोकू एंड वेजिटा का साथ देने के लिए आ जाता है और इस तरह से ये वॉर लंबी चलने लगती है। इसके बाद एक्स्टार और इसके पास आ जाता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट की एनर्जी को कुछ टाइम के लिए सील कर देता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या हो गया है, मैं एनर्जी रिलीज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और इस कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए एक्स्टार, इस एंजल ने तो नाक में दम कर दिया था। एक्स्टार कहता है, मैं जानता था कि तुम इसे नहीं हरा पाओगे और इसलिए मैं खुद तुम्हारे पास आ गया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्स्टार अपना एक पावरफुल अटैक ग्रैंड प्रिस्ट के मार देता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट सीधा नीचे गिरते हैं। अब ये देखकर विश शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, फादर, क्या आप ठीक हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ, उसे रोको। तभी हम देखते हैं कि गोहान की टीम में ब्रोली बहुत ही जल्दी जख्मी हो रहा होता है और तभी जिरेन कहता है, गोहान, मैं ब्रोली की हेल्प करता हूँ। गोहान अब गोमा की तरफ देखता है। गोमा कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं नहीं लड़ सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट से और वो जख्मी हो रखा होता है। तभी विश अब एक्स्टार को गुस्से से देखता है और वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं एक्स्टार।
इसके बाद विश एक्स स्टार पर हमला करने चला जाता है और वो एक्स स्टार को काफी सारे पंचेस मारता है, लेकिन एक्स स्टार को कुछ भी नहीं होता। एक्स स्टार अब विश को एक ही हमले में जख्मी कर देता है। एक्स स्टार कहता है, तुम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हो, अब तुम्हें मरना होगा। तभी एक्स स्टार विश के लिए एक पावरफुल एनर्जी को चार्ज करता है, लेकिन तभी गोकू अपने कामेहामेहा से एक्स स्टार की एनर्जी को दूर कर देता है। ये देखकर एक्स स्टार अब स्माइल करने लगता है और अब सीन जाता है ब्रोली और जिरेन पर और वो दोनों लगातार फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन आर्मी के ज्यादा होने की वजह से वो भी थक रहे होते हैं। तभी गोहान गोमा से कहता है, मुझे नहीं लगता आप इतने कमजोर होंगे, क्या आप ऐसे ही इनके हाथों मरना चाहते हो? गोमा कहता है, अगर मैं फाइट नहीं करता हूँ तो वो मुझे नहीं मारेगा। ये सुनकर गोहान गुस्सा होता है और कहता है, तुम सच में डीमन किंग हो ना? क्योंकि तुम्हारी हरकतों से लग नहीं रहा है कि तुम कोई डीमन किंग हो। गोमा भी गुस्से में कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? गोहान कहता है, तुम्हें जब हमारी मदद ही नहीं करनी थी तो तुम यहाँ पर आए ही क्यों? गोमा कहता है, क्योंकि मैंने वेजिटा से वादा किया था। तभी गोहान कहता है, और तुम इस वादे को तोड़ रहे हो। अगर ये बात वेजिटा को पता चली तुम उससे क्या जवाब दोगे? ये सुनकर गोमा कहता है, लगता है कि मुझे अब अपनी ताकत दिखानी होगी। और अब गोमा अपनी थर्ड आई का यूज करके अपनी ट्रू फॉर्म दिखाता है, जिस वजह से उसका साइज काफी बड़ा हो जाता है। ये देखकर चैंपा और बेलमोट शॉक्ड हो जाते हैं। गोहान कहता है, ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। इसके बाद हम देखते हैं गोमा को और वो ब्रोली से कहता है, हे तुम अपनी पावर मुझे दो। तभी ब्रोली गोमा को अपनी एनर्जी देता है और अब गोमा अपनी पावरफुल एनर्जी आर्मी पर मारता है, जिससे काफी लोग मारे जाते हैं। बीरस कहता है, जिसे हम कमजोर समझते थे वो तो बहुत ही पावरफुल निकला। चैंपा कहता है, लगता है कि हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोमा के बीच में एक छेद हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर बेलमोट शॉक्ड हो जाता है। गोहान भी अब काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, ये सब कौन कर रहा है? तभी हम देखते हैं कि ये सब ड्रैकन ने किया था और अब वो अपनी इरेजिंग पावर का यूज करता है, जिससे क्यूटेला वहीं पर इरेज हो जाता है। बेलमोट अब चैंपा से पूछता है, चैंपा क्यूटेला कहाँ गया? चैंपा कहता है, पता नहीं, मुझे तो अब डर लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जिरेन को और वो सीधा ड्रैगन पर हमला करने चला जाता है, लेकिन तभी ड्रैगन अपनी इरेजिंग पावर से जिरेन को भी इरेज कर देता है। और अब ब्रोली काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। गोहान कहता है, नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, उस ओमनी किंग से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। तभी टोपो पूछता है, गोहान अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गोहान अब शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें इस ओमनी किंग को रोकना ही होगा। टोपो कहता है, लेकिन अब तो जिरेन भी मारा गया, क्या हम उसकी बराबरी कर पाएंगे? गोहान कहता है, हाँ हमें ये करना ही होगा। और तभी ब्रोली अपने आप को लेजेंडरी सैन में चेंज कर लेता है और वो एक एक करके सबको मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं बीरस भी अब अपनी फुल पावर का यूज करने लगता है और वो भी आर्मी के लोगों को अपनी पूरी ताकत से मिटा रहा होता है। चैंपा कहता है, हमें बीरस की हेल्प करनी होगी, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। तभी बेलमोट कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? वो ओमनी किंग बहुत ही पावरफुल है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और तुम्हें लड़ने का ज्यादा ही शौक है तो तुम जाके लड़ सकते हो, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं अब इस फाइट में और नहीं लड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन अपनी एनर्जी से बेलमोट को भी मार डालता है और ये देखकर चैंपा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। चैंपा कहता है, बेलमोट भी मारा गया, अब हम क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान को अब काफी गुस्सा आता है और वो अब अपनी बीस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। गोहान कहता है, अब सबकी उम्मीद मुझसे है। तभी गोहान सीधा ड्रैगन पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन उसी वक्त ड्रैगन गोहान को एक ही हाथ से वहीं पर रोक देता है।
ड्रैगन कहता है, तो तुम हो इतनी छोटी सी टीम के लीडर। तुम तो बहुत ही कमजोर हो, तुम मेरी आर्मी से लड़ने के भी लायक नहीं हो, तो तुम मुझसे क्या लड़ोगे। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से ड्रैगन की पूरी आर्मी इरेज हो जाती है। ये देखकर ड्रैगन शॉक्ड हो जाता है और वो देखने लगता है कि ये सब किसने किया है। तभी हम देखते हैं जैनो वहां पर आ रखा होता है और उसी ने ड्रैगन की आर्मी को इरेज किया था। ड्रैगन जैनो को देख लेता है और कहता है, ये यहाँ पर कैसे आ गया। जैनो काफी गुस्से में होता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत ड्रैगन कि तुमने मेरे मल्टीवर्स पर हमला किया। सीन की शुरुआत होती है जैनो से और वो काफी गुस्से में दिखाई देता है। ड्रैगन कहता है, क्या हुआ जैनो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जैनो कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे मल्टीवर्स पर हमला करोगे और मैं चुप बैठूंगा। तुम कर भी क्या लोगे जैनो, तुम बस एक बच्चे हो। जैनो कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है ड्रैगन, तुमने गलत जगह पर हमला कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि गोहान की एनर्जी अब अचानक से बढ़ने लगती है और अब उसकी पावर से ऐसा लग रहा होता है कि गोहान अब अपनी इन्फर्नो एनर्जी का यूज करने लग रहा है। तभी गोहान ड्रैगन की एनर्जी से खुद को आजाद करवा लेता है। ड्रैगन ये देखकर शॉक्ड होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली भी अब ड्रैगन से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि बीरस भी अब लड़ने के लिए तैयार होता है। चैंपा कहता है, बीरस हम इसे नहीं लड़ पाएंगे। बीरस कहता है, नेगेटिव मत सोचो चैंपा, हम लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं और ये अकेला है। इसके बाद ड्रैगन कहता है, तुम लोग क्या सोच रहे हो कि मैं अकेला हूँ, तो मैं कमजोर हूँ। तभी ड्रैगन अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है। तभी बीरस चैंपा के आगे आ जाता है और कहता है, चैंपा तुम टेंशन मत लो, मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीरस की शक्ल अचानक से शॉक में बदल जाती है और अब बीरस बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि चैंपा ने बीरस के पीठ पर वार कर दिया है, जिस वजह से बीरस की डेथ हो जाती है। ये देखकर गोहान शॉक्ड होता है और कहता है, ये तुमने क्या किया चैंपा। तभी ड्रैगन कहता है, ये डिस्ट्रॉयर अब मेरी साइड है, मैंने इसे पोजेस कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि चैंपा अब गोहान को भी मारने वाला होता है कि तभी जैनो खुद चैंपा को इरेज कर देता है। ड्रैगन कहता है, तुमने तो अपने ही साथी को मार डाला जैनो। इसके बाद सीन जाता है गोकू एंड वेजिटा पर और अब हम देखते हैं कि एक्स्टार उन्हें देखकर स्माइल करने लगता है। गोकू कहता है, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो एक्स्टार। एक्स्टार कहता है, ये बातें अब पुरानी हो गई है गोकू, कुछ नया बोलो। तभी विश कहता है, इससे मैं देखता हूँ। तभी हम देखते हैं कि ओरिस अपने हमले से विश को मार डालता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में अपनी रेज में आ जाते हैं और वो अपनी ट्रू फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये देखकर एक्स्टार सीरियस हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ओरिस अपनी डेथ एनर्जी चार्ज करता है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी एनर्जी से ओरिस की डेथ एनर्जी को डिसअपीयर कर देता है। एक्स्टार कहता है, ओरिस तुम इन्हें संभालो, इस एंजल को मैं देखता हूँ। तभी गोकू और वेजिटा अपनी अपनी पावरफुल एनर्जी से आर्मी को दूर उड़ा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को और वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम इनसे जीत पाएंगे। गोकू पूछता है, तो हमें क्या करना चाहिए वेजिटा। वेजिटा कहता है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा काकारोट। गोकू कहता है, क्या कहा, मैं कहाँ जाऊंगा। वेजिटा कहता है, तुम्हें यहाँ से निकलकर अपनी वो ड्रिप जैकेट लानी होगी। गोकू कहता है, लेकिन मैं उसे कैसे लाऊंगा। वेजिटा कहता है, कैसे भी करके वो जैकेट लेकर आओ, जाओ और बुल्मा से बात करो। तभी गोकू कहता है, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। वेजिटा कहता है, पागलपन मत करो काकारोट, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। गोकू कहता है, लेकिन यहाँ पर सब कौन संभालेगा। तभी ओरिस एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल गोकू एंड वेजिटा पर मार देता है
लेकिन वजीटा अकेले ही उसे हैंडल करते हुए कहता है, यहाँ की चिंता तुम मत करो, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट भी गोकू से कहता है, हाँ गोकू, तुम्हारे आने तक हम इसे संभाल लेंगे, तुम जाओ। गोकू अब बहुत ही कंफ्यूज होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वजीटा कहता है, जाओ काकारोट, इन्हें हम देख लेंगे, तुम हम पर भरोसा रखो और हमें भी तुम पर भरोसा है कि तुम सब ठीक कर दोगे। गोकू कहता है, वजीटा तुम चिंता मत करना, मैं आऊंगा और तब मैं इस एक्स स्टार का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद गोकू वहां से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं एक्स स्टार को और वो स्माइल करने लगता है और कहता है तो देखो इनका वॉरियर जिनकी ओमनी किंग्स किंग जैनो भी तारीफ कर रहे थे, वो तो भगोड़ा निकला। वजीटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो और आकर मुझसे लड़ो। ये सुनकर एक्स स्टार कहता है, तुम्हारे एंजल ने बताया था कि तुम किंग जैनो को भी टक्कर दे चुके हो, लेकिन तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं किंग जैनो नहीं हूँ, मैं हूँ स्मार्टेस्ट ओमनी किंग एक्स स्टार। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन पर और वो कहता है, क्या तुम लोग भी मरना चाहते हो? अगर हाँ तो आगे आओ। लेकिन ब्रोली ड्रैगन के सामने आ जाता है और कहता है, हाँ मुझसे फाइट करो। ड्रैगन अब अपनी एनर्जी का यूज करता है और तभी ब्रोली भी अपनी एनर्जी चार्ज करता है और कहता है, आज या तो मैं नहीं या फिर ये नहीं। और तभी ड्रैगन अपनी एनर्जी से वार कर देता है। सीन की शुरुआत होती है ड्रैगन से और उसने गोहान पर एनर्जी मार दी होती है, लेकिन ब्रोली ड्रैगन से फाइट करने के लिए आगे आ जाता है और वो अपनी पूरी एनर्जी से ड्रैगन पर हमला कर देता है। लेकिन ड्रैगन की एनर्जी काफी ज्यादा होती है और ब्रोली पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी हिट आता है और वो अपने टाइम स्किप से ड्रैगन के एक पंच मार देता है, लेकिन ड्रैगन उससे भी फास्ट होता है और वो हिट के अटैक को पहले ही रोक लेता है। तभी ड्रैगन हिट को भी मार डालता है। अब वहाँ पर बस गोहान एंड जैनो ही बचते हैं। गोहान कहता है, जैनो सामा आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ड्रैगन कहता है तुम और ओमनी किंग की रक्षा करोगे? लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चारों तरफ देखो, तुम्हारा एक भी साथी यहाँ पर नहीं है। जैनो कहता है, गोहान तुम नहीं, इससे मैं फाइट करूंगा। गोहान बोलता है, नहीं जैनो सामा, डैड हमेशा आपकी रक्षा करते थे, इस बार डैड का ये काम मैं पूरा करूंगा। जैनो कहता है, नहीं गोहान, तुमने और तुम्हारे डैड ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं भी कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। ड्रैगन कहता है, मुझे तो तुम लोगों को एक सरप्राइज देना है। और तभी ड्रैगन अपना मैजिक यूज करता है और अब हम देखते हैं कि ड्रैगन के बगल में हिट, ब्रोली, जिरेन और बीरस और गोमा होते हैं और अब ड्रैगन ने अपने मैजिक से उनकी शैडो को कंट्रोल कर लिया होता है। ये देखकर गोहान बहुत ही शॉक्ड होता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? जैनो बोलता है, गोहान ड्रैगन बहुत ही बड़ा मैजिशियन है और उसने अब हमारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। ड्रैगन कहता है, तुम हार चुके हो गोहान। गोहान जैनो से पूछता है, मगर ड्रैगन ने तो इन सबको इरेज कर दिया था, तो ये लोग वापस कैसे आ सकते हैं? जैनो बोलता है, गोहान हम ओमनी किंग्स के पास अलग अलग तरीके की इरेजिंग पावर होती है और ड्रैगन के पास मैजिकल इरेजिंग पावर है, इसलिए उसने इन सबको गुलाम बना लिया है। ड्रैगन कहता है, अब तुम क्या करोगे जैनो? मैं जानता हूँ कि तुम अपने बाप की तरह वॉरियर नहीं हो, तुम्हें बस इरेजिंग पावर को यूज करना आता है, तुम और कुछ नहीं कर सकते हो। जैनो कहता है, हाँ और मैं तुम्हें इरेज कर कर ही रहूंगा। तभी ड्रैगन कहता है, लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी इरेजिंग पावर को काट सकता हूँ। तभी गोहान गुस्से में ड्रैगन पर हमला करने चला जाता है, लेकिन उसी वक्त जिरेन एंड हिट दोनों ही गोहान के जोरदार पंच मार देते हैं, जिससे गोहान जख्मी हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो बुल्मा से हड़बड़ाहट में कहता है, बुल्मा जल्दी करो,
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बुल्मा को कुछ भी पता नहीं होता कि मल्टीवर्स में कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बुल्मा गोकू से कहती है, देखो गोकू, मुझे बहुत काम है क्योंकि अर्थ पर बहुत ही भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। मुझे देखना है कि ये क्यों हो रहा है, इसलिए मैं बिजी हूँ। तभी गोकू कहता है, बुल्मा मेरी बात सुनो, ये भूकंप के झटके कैसे हो रहे हैं मैं जानता हूँ, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। इस पर बुल्मा पूछती है, ठीक है कहो क्या हेल्प चाहिए तुम्हें। गोकू कहता है, बुल्मा मुझे मेरे ड्रिप जैकेट की जरूरत है, इसलिए हमें वो लेने जाना होगा। बुल्मा कहती है, हाँ तो तुम ये मुझे क्यों कह रहे हो, जाओ और ले आओ। वैसे भी वो तुम्हारा दोस्त है ना, तुमने भरोसा किया था उस पर। गोकू अब बुल्मा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बुल्मा। बुल्मा बोलती है, मजाक तो मैं भी नहीं कर रही हूँ, अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत ही काम है। तभी बुल्मा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गोकू अब बहुत ही सीरियस हो जाता है और कहता है, रुक जाओ बुल्मा, वरना मुझे तुम्हें नुकसान पहुँचाना पड़ेगा। ये सुनकर बुल्मा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या कहा गोकू, फिर से कहना, तुम मुझ पर हमला करोगे। गोकू कहता है, तुम मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दे रही हो। बुल्मा कहती है, तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझ पर कैसे हमला करते हो, हिम्मत है तो करो हमला। इसके बाद गोकू फिर से बुल्मा को मनाने की कोशिश करता है और कहता है, बुल्मा तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हम सभी मुसीबत में हैं, बहुत लोग मारे गए और अगर मैंने उन्हें नहीं रोका तो तुम सब भी मारे जाओगे। बुल्मा कहती है, मेरी चिंता तुम मत करो, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वेजिटा है। गोकू कहता है, वेजिटा की भी जान खतरे में है बुल्मा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। बुल्मा अब थोड़ी शॉक्ड होती है और पूछती है, क्या वेजिटा की जान खतरे में है, लेकिन ये कैसे हुआ गोकू। गोकू कहता है, इस वक्त सब बताने का समय नहीं है मेरे पास, प्लीज मुझे कैसे भी करके उस ड्रिप जैकेट तक पहुंचा दो। बुल्मा कहती है, ठीक है गोकू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन ये मत समझ लेना कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मैं ये सब वेजिटा के लिए कर रही हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर, जो कि जख्मी होकर गिर जाता है। तभी जैनो हिट एंड जीरन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोहान जैनो से चिल्लाकर कहता है, नहीं जैनो सामा, आप इन्हें मत मारिए, इनकी कोई गलती नहीं है। ड्रैगन भी अब बीच में बोलता है, जैनो वो ठीक कह रहा है, तुम क्या अपने ही साथियों को मारोगे। इसके बाद सीन जाता है एक्सटार पर और उसके सामने ग्रैंड प्रिस्ट एंड वेजिटा होते हैं, जो कि अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में होते हैं और एक्सटार स्माइल कर रहा होता है।